दोस्तों, मैं आप सबका हैप्पी रहो चैनल में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए मैं आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। महाशिवरात्रि आप सबको मुबारक हो। और दोस्तों, आज मैं आपको हैप्पी रहो चैनल में आपको मैं धार्मिक पिक्चर दिखाता हूँ। तो आज मैं आपको बाइबल के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिसको वैज्ञानिकों ने सर्च किया और सही पाया। तो ऐसी मैं 4 घटनाएं आपको बताता हूँ जो बाइबल में वैज्ञानिकों ने जांच की और बाइबल की बातों को सच पाया। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताऊं, बाइबल एक धार्मिक किताब है। क्रिश्चियन लोगों की या मसीह लोगों की या दुनिया के लोगों की पवित्र बाइबल है और इसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है। और दोस्तों, बाइबल के लिखने वाले एक नहीं, कई लेखक हैं। लेकिन अगर बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही व्यक्ति लिखने वाला है। बाइबल 2 भागों में है। एक है पुराना रचित सुसमाचार, एक है नया सुसमाचार। एक है यीशु मसीह के पहले उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के जन्म के पहले, और एक है यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उनके स्वर्ग जाने तक, और इसके बाद का भी है। तो दोस्तों, बाइबल की 4 बातें मैं बता रहा हूँ जो सच की गई हैं। बाइबल में एक वर्णन है सदाम अमोरा का। सदाम अमोरा 2 शहर थे और दोनों शहरों में पाप बहुत बढ़ गया था। यहाँ तक पाप हो गया था कि लोग आदमी आदमी के साथ रेप करने लगे थे और भी तमाम व्यभिचार बढ़ गया था। और परमेश्वर दोनों शहरों से नाराज़ हो गए और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं सदाम अमोरा को नष्ट कर दूंगा। उसने 2 स्वर्गदूत भेजे और दोनों शहरों में सिर्फ एक परिवार था, लूत का परिवार, जो धार्मिक था। तो स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, तू अपनी बेटी और बीवी को लेकर के, लूत की 2 बेटियां थी और पत्नी थी, तुम चारों आदमी इन दोनों शहरों से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर इन दोनों शहरों को गंधक के द्वारा नष्ट करने वाला है। लेकिन याद रहे, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। अगर तुम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो नमक का खंभा बन जाओगे। तो स्वर्गदूतों की बात मान करके लूत, उसकी दोनों बेटियां और पत्नी सदाम और अमोरा से निकलकर बाहर आ गए। और चलते चलते जब काफ़ी दूर पहुँचे तो लूत की बीवी स्वर्गदूतों की बात को नहीं माना और पीछे मुड़ करके उसने देखा, और जैसे पीछे मुड़कर देखा वो नमक का खंभा बन गया। और वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला उस नमक के खंभे को, जो जॉर्डन देश के जो मृत सागर है उसके पास में है। और वो लूत की बीवी का नमक का खंभा है। वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया। तो ये बाइबल की एक बात सच साबित हुई है कि लूत की बीवी नमक का खंभा बन गई। और दूसरी बात जो बाइबल की सच
कहा गया, माना गया, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है, जो सदाम और अमोरा को नष्ट किया गया था वो स्वर्ग से आई थी गंधक। इसका भी वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके बताया, क्योंकि जो निशान गंधक के मिले, जो सदाम और अमोरा की जगह नष्ट हुई थी, दोनों नगर नष्ट हुए थे, उसमें जो गंधक बरसाई गई थी वो स्वर्ग की थी। यह वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके बताया कि जो गंधक सदाम और अमोरा में बरसी थी, उस प्रकार की गंधक दुनिया में, इस धरती में कहीं भी नहीं पाई जाती। बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी की है, वो स्वर्ग से डायरेक्ट गंधक बरसाई गई थी। यह दूसरी बात वैज्ञानिकों ने सच साबित करके दिया। तीसरी बात, यह अक्सर सब लोग कहते हैं कि जब जल प्रलय हुआ था, बाइबल बताती जब जल प्रलय हुआ था तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने एक जहाज बनाया, बहुत बड़ा जहाज बनाया। उसमें अपने परिवार के लोगों को रखा और जानवर, पशु पक्षी का एक एक जोड़ा लिया। और दोस्तों, जब जल प्रलय खत्म हुआ तो वो जहाज पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थिर हो गया, और उस जहाज का दृश्य या जहाज का निशान या वो जहाज उस पर्वत पर आज भी है। ये तीसरी बात है जो बाइबल की जल प्रलय नूह और उसके जहाज की है। तो जहाज आज भी पर्वत पर है। और चौथी बात जो वैज्ञानिकों ने सच कहा है, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में मसीही लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हैं। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया था, और यीशु मसीह का लहू भी बहा था, और यीशु मसीह की लाश को एक कब्र में कुछ देर के लिए रखा गया था। जैसे कब्र को रखा गया था, क्योंकि उस दिन सब्त का दिन था, और दूसरे दिन उसको दफनाते। लेकिन दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह सुबह जिंदा हो गए थे, और वैज्ञानिकों ने उस कब्र से एक पत्थर पाया जिसमें खून था। पत्थर में लगे खून को वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो बड़ी अजीब बातें बताई। हर एक कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन विश्वास वाली बात है। जब वो खून को वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो पाया कि यह खून 2000 साल पहले का है, और यह खून उसी कब्र से मिले पत्थर का जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। यह खून यीशु मसीह का ही है। और सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात, वो खून आज भी जिंदा है। जो 2000 वर्ष पूर्व का खून का निशान पत्थर पर मिला, वो खून आज भी जिंदा है। और यह बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए थे, और जिंदा रहते हुए, जीवित होते ही स्वर्ग गए थे। ये वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके बताया कि वो खून जिंदा है, अर्थात यीशु मसीह जिंदा है। इसीलिए मसीह लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीविता परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, जीवते परमेश्वर हैं, इसलिए वो हम सबका उद्धार करेंगे, और धरती के नष्ट होने के बाद वो आ करके उन विश्वासियों को स्वर्ग ले जाएंगे। तो चौथी बात है जो वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके बताया कि यीशु मसीह का खून जिंदा है, अर्थात यीशु मसीह जिंदा है। तो दोस्तों, ये बातें वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके बताया है, और ये बातें आजकल मीडिया में भी फैली हुई है। मीडिया में भी लोग बता रहे हैं, जानकारी अक्सर होती है और लोग जानते हैं।
तो सबको जानना चाहिए कि यीशु मसीह जीविता परमेश्वर है, प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है। और हम सबको वो कर्म करना चाहिए जो यीशु मसीह करते थे। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना चाहिए और पाप से बचना चाहिए, शांति से रहना चाहिए और परमेश्वर की शरण में रहना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी बात को सुनें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। और ये बातें छिपी नहीं हुई, क्योंकि मीडिया में या यूट्यूब जैसे या फेसबुक में काफ़ी लोग बताते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें। नमस्कार।